हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल केमिस्ट्री बाय अनअकैडमी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, मैं ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके बैठी हूँ। तो एचपीएससी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकला है और कॉलेज कैडर का वैकेंसी है ये। इसके बारे में पहले भी काफ़ी टाइम से आ रहा था कि वैकेंसी निकलेगी या निकल गई है, क्या सिनेरियो रहेगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, this is the assistant professor college in the various subject in a higher education. So हम इस PDF को रीड आउट करेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन दी है HPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग, और कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है, क्या लास्ट डेट है, एंड द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो नोटिस तो देखिए अभी आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये नोटिस अपने पास अभी आया है 2 अगस्त 2024। रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो पीपी की पहचान, परिवार पहचान पत्र की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर आधार कार्ड वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। चलो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। आज निकला है नोटिफिकेशन, 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा अपना फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस, और जो लास्ट डेट रहेगी वो 27 अगस्त रहेगी, ठीक है। अभी 20 दिन होंगे आपके पास अच्छे खासे, बिकॉज आपको पता है कि हरियाणा में इलेक्शन है, तो बहुत जल्दी जल्दी वैकेंसी निकल रही है ठीक है। तो इस बात पर मैं भी नहीं कंफर्मेशन दे पाऊंगी कि ये एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। एग्ज़ाम होगा नहीं होगा इज़ लाइक दैट, कि अभी होगा नहीं होगा, होगा तो है, क्योंकि इस चीज़ पर कोई भी अपनी टिप्पणी देना, विशेष टिप्पणी देना गलत रहेगा। वी आर नॉट श्योर, हम ऐसा नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम अभी हो जाएगा या एग्ज़ाम बाद में होगा। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम होता है तो वो अक्टूबर से पहले होगा। सितंबर और अक्टूबर का जो बीच रहेगा, यानी 20 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच का जो टाइम रहने वाला है, ये अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रही हूँ, इस टाइम के बीच में एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। ओके, तो देखते हैं बाकी एचपीएससी कंडक्ट करा पाता है नहीं करा पाता है, क्योंकि सबको पता है कि ये सब इलेक्शन के लिए चल रहा है, ठीक है ना। वेल, हमें तो आपको नोटिफिकेशन के लिए अपडेट बताना है। तो लास्ट डेट हमने बता दी अपने को, 27 तारीख लास्ट डेट है, और उन्होंने एडमिट कार्ड का बताया कि जो एलिजिबल उनका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा, और एडमिट कार्ड नोट बाय द पेन, वो तो हमें पता ही है कि ऑनलाइन ही आता है। उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कितना कितना वैकेंसी निकला है। तो अपने पास केमिस्ट्री का देख सकते हो, लगभग 123 पोस्ट केमिस्ट्री की निकली है, जिसमें 79 जनरल कैंडिडेट, 15 एससी, बीसीए, बीसीबी, दैट्स 39,511 एंड 123। तो ये आपके पास 123, और ईएसएम हॉरिजॉन्टल पर आपका रिजर्वेशन है जो सबका। तो ये आ गया अपना नोटिफिकेशन के लिए बता दिया हमने। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। देखो, क्राइटेरिया बताया, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन। बाकी सारे फाइन आर्ट और मास कम्युनिकेशन को छोड़ दो। आपके पास मास्टर डिग्री में 55% होने चाहिए, मिनिमम 55% की रिक्वायरमेंट है। और क्या बोलते हैं उसे आप, 10th या 12th क्लास में हिंदी वगैरह होनी चाहिए, 10th क्लास में हिंदी होनी चाहिए, अदरवाइज संस्कृत। द थर्ड इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो है कि आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, जो CSIR नेट क्वालिफाई होना चाहिए आप, या स्लेट होना चाहिए, स्टेट जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि हरियाणा के द्वारा होगा, या फिर आपके पास PhD का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो PhD का डिग्री होना चाहिए आपके पास, इन्होंने लिखा हुआ है, या तो PhD का डिग्री होना चाहिए, और है ना यहाँ पे, और या फिर आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब जिन्होंने अभी CSIR नेट का एग्ज़ाम दिया वो तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि उनका तो रिजल्ट आया नहीं है। और PhD डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है। एंड उसके बाद हम कहें तो हाँ, बस बाकी तो सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं कि जो PhD डिग्री होनी चाहिए। अब फाइन आर्ट्स वगैरह के लिए थोड़ा सा सिनेरियो अलग है, उनका UGC नेट होता है ना, उनका CSIR नहीं होता। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और देखूं तो इन्होंने अलग अलग करके भी दे रखा है वैसे तो, इन द मास कम्युनिकेशन ये रिक्वायरमेंट है। अगर अब ये थोड़ा सा आ जाता है, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन ऑफ 5% एंड 55 to 50% मार्क्स टू द PhD होल्डर के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। मास्टर्स के लिए
रिजर्व वो मार्क्स मिलते हैं ना। थोड़ा हरियाणा का सिनेरियो अलग है, वो मास्टर लिस्ट जो बनाते हैं। अब इसके अंदर रिलैक्सेशन के बाद अगर हम थोड़ा सा और चले, क्लोजिंग डेट दे दिया। देखो दूर दूर तक एग्ज़ाम का यहाँ पे पैटर्न दे रखा है कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, 100 नंबर का हो गया, और नेगेटिव मार्किंग है। 100 क्वेश्चन 2 आवर्स और नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। अच्छा, पेपर में क्या रहने वाला है कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब आपका इंग्लिश में रहने वाला है। आप केमिस्ट्री वाले तो इंग्लिश में रहेगा, बायलैंग्वेज ये सब्जेक्ट रहेंगे। एंड एज वेल एज अगर 4 टाइम्स कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, यानी 129 पोस्ट के लिए 4 टाइम्स बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट होगा, वो स्क्रीनिंग था, ये सब्जेक्टिव है। इसमें लिखित पेपर होगा आपका, 3 घंटे का पेपर है, 150 नंबर का पेपर रहेगा और सब्जेक्टिव रहेगा। मीडियम तो क्या ही रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। अगेन इसमें भी क्वालिफाई होने के लिए 35% मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपको इससे ज़्यादा चाहिए होता है। उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस रहेगा और पे स्केल तो काफ़ी अच्छा है। एंड थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया दे रखा है। ये तो रिजर्वेशन आ गया, BCB BCA सर्टिफिकेट लगवा लो अपना। अच्छा, फॉर्म फिलिंग की आ गया कि अगर कोई मेल कैंडिडेट है, बिलोंग्स टू विद 1000 है, फीमेल्स के लिए 250 है, सारा दे रखा है। हरियाणा का ही क्यों ना हो, फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फॉर्म फिलिंग बाकी अगर देखें तो और क्या सिनेरियो में लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में तो इतना इन्फॉर्मेशन आई थिंक बस इतना ही लिखा हुआ है। नो रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर रिसीव्ड फ्रॉम शेयर सबमिटेड एप्लीकेशन एंड, बस उसके बाद तो एप्लीकेशन को विड्रॉल नहीं करा सकते ना। देखिए इतना इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम का कहीं नहीं है। मैं आपको वही बता रही थी कि एग्जाम का डाटा नहीं दे रखा है, बट हम तैयारी तो करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम तैयारी नहीं करेंगे, हम आपको अपने चैनल पर तैयारी ज़रूर कराएंगे, ठीक है। तैयारी हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि पता नहीं है, इसमें तो नहीं रह सकते ना कि शायद एग्ज़ाम हो शायद ना हो भी तो सकता है एग्ज़ाम, क्या पॉसिबिलिटी। तो मेरा जो पर्सनल पॉइंट है वो ये है कि आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करो, दैट्स वेरी गुड। फॉर्म फिल करने के बाद अपनी तैयारी शुरू करो। तैयारी कैसे शुरू करनी है उसके लिए मैं आपको कल एक सेशन ऑर्गेनाइज कर दूंगी कि इसके लिए तैयारी कैसे करनी है, और पूरा प्लान आपको बता देंगे, वैसे वैसे तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह की अपडेट के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी के साथ CSIR नेट की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि CSIR नेट और हरियाणा का जो सिलेबस है वो बिल्कुल ही सेम है, तो आप 50% ऑफ पर CSIR नेट का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ऑटोमेटिकली हरियाणा की भी तैयारी हो जाएगी। ये ऑफर आपका 4 अगस्त तक वैलिड है, तो बिना किसी देरी के जल्दी से कनेक्ट हो जाए, यूज़ कोड अलकर। और बाकी तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देखिए, जब ये अभी ना लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा बहुत जल्द। यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप लिंक एक्टिवेट होने के बाद फॉर्म फिल कर सकते हैं। इवन जो मास्टर्स वाले हैं वो ये भी कर रहे होंगे, PGT केमिस्ट्री टीचर्स का भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो गेट रेडी स्टूडेंट्स, और आपके लिए हम है ही हैं सब कुछ बताने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।